सो बाय द वे GTA 6 के पहले हम लोगों ने फिर से रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, अनिरुद्ध, फहद फाजिल, राणा डग्गुबाती, वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर, वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स को एक साथ कंपाइल होते हैं फिर से देख लिया। यस गाइस, ये करीबन हम लोगों ने इसके टीजर रिएक्शन में कहा था कि 30-35 सालों के बाद अमिताभ बच्चन और सर रजनीकांत दोनों एक साथ काम करने वाले हैं। और इसका जो एंटिसिपेशन है गाइस वो काफी ज्यादा है, क्रेजी एंटिसिपेशन है। यस। और वैसे भी रजनीकांत सर की जितने भी और अपकमिंग फिल्म्स हैं, इट इज ऑल अगर वेक्टेन के बारे में बात अगर ना करें, वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द लोकेश कनगराज फिल्म व्हिच इज आल्सो गोइंग टू गेट रिलीज वेरी सून, कूली, और वहां पे बहुत कुछ हो रहा है। yes. अनफॉर्चुनेटली एक फोटो लीक हो गया था जिसकी वजह से मुझे भी काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई। yes. नागार्जुना सर उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पाइवोटल रोल वो प्ले कर रहे हैं, एंड आई ऑल्सो फेल्ट बैड, क्योंकि आप फोटो दिखा के आप कुछ एक्साइटमेंट क्रिएट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट बिल्ड एनी, ये होना नहीं चाहिए। आप अगर आपको लगता है कि आप वेबसाइट में जाके किसी का फोटो अपलोड करके आप दिखाओगे ब्रो देखा मैंने रिवील कर दिया, यू डोंट अचीव एनीथिंग। सो मौका आ गया है टू रिएक्ट ऑन द ऑफिशियल ट्रेलर फॉर वेट्टायन। जी हाँ, ये बहुत ही ज्यादा एंटिसिपेटेड फिल्म है। यस। तेलुगु, तमिल, हिंदी, हर जगह, हर इंडस्ट्री में ये बहुत ही ज्यादा एंटिसिपेटेड है, बिकॉज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स इंडिया और द वर्ल्ड कैन एवर इमेजिन, अमिताभ बच्चन सर और रजनीकांत सर फिर से वापस आ गए हैं। यस। एंड वी ऑल्सो हैव फहद फाजिल, जैसे हम लोगों को कहा, एंड राणा डग्गुबाती। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी आर गोइंग टू फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्ट ऑन द ट्रेलर, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर आप हमारे चैनल से पहले से ही जुड़े हुए हैं, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर योर थॉट्स। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब आवर चैनल एंड क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आपको सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे। So without wasting any moment, let's react on the trailer. Let's go. Like Productions. Okay. इस देश में लड़कियों के लिए कोई सुरक्षा Haveja नहीं, Studio. लेकिन शोषण करने वालों को पूरी सुरक्षा मिलती है। उस कमीने का एनकाउंटर कर देना चाहिए। देखिए, सरकार का नाम नहीं खराब होना चाहिए, बाकी आप कुछ भी कीजिए। It was a brutal murder, sir. क्राइम सीन पर मिले एविडेंसेस से हम ये किशोर कुमार। ये क्रिमिनल की आइडेंटिटी है। तुम लोग लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सकते तो रिजाइन करके घर पे बैठो। एक हफ्ते में एनकाउंटर करना पड़ेगा। जरूरत नहीं है सर, एक हफ्ता बहुत ज्यादा है। 3 दिनों में ही डिपार्टमेंट का नाम रोशन होगा। Wow. Yes. It's a legendary introduction. Justice delayed is justice denied. Justice hurried is justice buried. My God. जो वक्त की कीमत समझता है केवल वही कामयाब होता है। राणा डग्गुबाती। जोर को फहद फाजिल। करने की कोई जरूरत नहीं है, बस Damn. दिमाग ही काफी है। अपराध बीमारी की तरह होता है, उसे फैलने नहीं देना चाहिए। सर, उसके पास वकीलों की फौज है। सर, उसके नेटवर्क में 2000 से भी ज्यादा लोग हैं। इतनी पुलिस फोर्स, वेपन्स, पावर होने के बावजूद एक क्रिमिनल इतना बवाल मचा रहा है, मतलब पुलिस अपना काम नहीं कर रही। बात करने से कुछ नहीं होगा, उसे पकड़ते हैं। Whoa. Unbelief. Injustice can only be overcome with justice, not with another injustice. अन्याय होते वक्त पुलिस के चुप रहने के बजाय कानून को हाथों में लेना गलत नहीं है जज साहब। Nice. Whoa. I want a one-on-one interaction with Rajnikant ये sir. आप मुझे Yes. किसी भी पोस्ट से निकाल दीजिए। There you go. मैं वही पुलिस वाला रहूंगा। अब उसको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। Nice. So guys, we reacted on the official trailer for वेट्टायन। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें ध्यान रखनी होगी। We understand that the combination of Rajni sir and Amitabh Bachchan sir is happening after 33 years. 33 साल बाद दोनों एक ये साथ काम कॉम्बिनेशन कर रहे वापस आ रही है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना होगा। आई एम श्योर इस फिल्म के प्रोडक्शन हाउसेस और जो डायरेक्टर हैं और जितने भी फिल्म हेड्स हैं,
उनको भी ये कंसर्न कर रहा होगा कि a combination of Bollywood actor and Tamil superstar may not work every time, क्योंकि अगर हम देखें कि पिछली रिलीज जो हुई थी जो बहुत बड़ी हिट हुई थी एंड इट इज बेसिकली वन ऑफ द सेकंड मोस्ट हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म, अगर हम जवान के बारे में बात करें तो जवान वाज एन आउटस्टैंडिंग फिल्म इन नॉर्दर्न बेल्ट ऑफ दिस कंट्री और दूसरे जगहों पे, लेकिन साउथ जहां से ये बिलोंग करती है, द डायरेक्टर हिमसेल्फ और एक्चुअली वो तमिल इंडस्ट्री से है, वहां पे ये उतना कमाल नहीं कर पाए जैसा एक्सपेक्टेशन था। और बहुत से ऐसे फिल्म्स हैं जहां जिसके साथ ऐसा हुआ है, यस तो इसका जो रीजन है वहां से अगर कोई दूसरे रीजन का कोई आके, लेट्स से इफ वेट्रियन एक्चुअली बिलोंग्स फ्रॉम द तमिल इंडस्ट्री और यहाँ पे हिंदी एक्टर हैं जैसे अमिताभ सर हैं, और दूसरे इंडस्ट्री के भी हैं, जैसे मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के फहद फाजिल है, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के राणा दग्गुबाती है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के अमिताभ सर हैं, लेकिन फिर भी ये कंसर्न रह जाता है कि इज इट गोइंग टू वर्क इन द नॉर्थ, या फिर इज इट गोइंग टू वर्क इन द साउथ। ये कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा मतलब डाइसी होता ही है। यस गाइस, पर यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मुझे ट्रेलर काफी पसंद आया, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे आजकल के जो ऑडियंस हैं, जो बेचारे यूथ हैं, वो ये सोचते हैं कि अगर कोई रजनीकांत की अगर फिल्म आ रही है तो वहाँ दोनों मतलब ये जो उम्र दराज जो एक्टर्स हैं ये एक दूसरे के साथ पिटाई करेंगे या मारपीट वाला डायलॉग होगा। यहाँ पे डायरेक्टर ने जिस तरह से यहाँ पे कैरेक्टर्स को बिठाया है, जिस तरह से प्लेस किया है, वो मुझे काफी पसंद आया। यहाँ पे फहद फाजिल को जो रोल दी गई है, अभी तक खुलासा नहीं है कि वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उनका रोल क्या है, पर जहां तक ट्रेलर में जो देखने को लग रहा है कि उनका रोल थोड़ा अलग है। यहाँ पे राणा दग्गुबाती का रोल थोड़ा अलग है। अमिताभ बच्चन सर यहाँ पे एक शायद मुझे लगता है एक सोलिसिटर का रोल, लेकिन आई वाज अ बिट डिसअपॉइंटेड विद फहद फाजिल्स रोल, क्योंकि अब इतना बढ़िया उनका परफॉर्मेंस मैं जितने फिल्मों में देख चुका हूँ, अब ये देखता हूँ कि थोड़ा सा चाइल्डिश, थोड़ा सा फनी एक्टिंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे फिल्में उन्होंने की नहीं है, लेकिन आई वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग बेटर। पर मुझे लगता है गाइस कि यहाँ पे फहद फाजिल का कैरेक्टर हो या फिर किसी का भी कैरेक्टर हो, मुझे लगता है कि ट्रेलर में देख के ज्यादा समझ में नहीं आएगा। क्योंकि ऑब्वियसली ये एक स्टोरी ऐसी है, यहाँ पे ये क्राइम थ्रिलर है, और यहाँ पे जैसे जो हम फिगर आउट कर पा रहे हैं एज ऑफ नाउ, तो इट इज बेसिकली एन इंसिडेंट रिलेटेड टू अ वुमेन्स रेप एंड मर्डर केस, जो एक बहुत घिनौना क्राइम है, जो जिसके अगेंस्ट में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और कैसे आई थिंक कल्प्रिट की तरफ से लड़ रहे हैं अमिताभ बच्चन सर, और उनके अगेंस्ट में है रजनी सर, और डिपार्टमेंट हैज चोजन रजनीकांत सर टू राइट, और पॉलिटिकल दबाव की वजह से उनको दबाया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ऐसी कहानी हमने पहले सुनी नहीं है, लेकिन इट्स गुड टू सी दिस काइंड ऑफ अ स्टोरी इन सुपरस्टार्स, राइट, विद बिग नेम्स जैसे AB सीनियर सर एंड रजनी सर, एंड देन ये 2024 में ऐसी कहानियां बहुत कम देखने को मिलती है। ये 90s जैसी कुछ कहानियां हैं जो वापस आ रही हैं, बट इट्स गुड टू सी दीस पीपल टुगेदर। दैट्स व्हाई आई सेड कि मुझे ये ट्रेलर काफी पसंद आया, क्योंकि जब आप सुनते हैं ना कि इतने बड़े बड़े दिग्गज एक ही फिल्म में आ रहे हैं, कोलैबोरेशन हो रहा है, तो हम सोचते हैं कि कोई गैंगस्टर मूवी होगी या फिर कुछ जिस तरह का ट्रेंड चल रहा है। पर यहाँ पे डायरेक्टर ने इस तरह के स्टोरी के लिए इतने बड़े एक्टर्स को कन्विंस किया। वी थैंक डायरेक्टर TG कनवेल, तो उन्होंने ये काम किया है। आई एम रियली ग्लैड दैट यू डिड नॉट मेड देम सुपर हीरोज। और ये जो मिनिमलिस्टिक जो चीजें यहाँ पे दिखाई गई है, मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि मैं मिस कर रहा हूँ, क्योंकि रजनी सर को मैं बहुत सालों से उनका एक स्टाइल है, उनका एक तरीका है, लोग उन्हें वैसे मानते हैं, पर मुझे लगता है कि वो इन तरह के रोल में जहाँ पे उनको थोड़ा सा यहाँ पे एक्टिंग हैवी जो फिल्म्स वहाँ पे अगर दिखाया जाए, वैसे भी उनका एक्शन दिखाया गया है। यू कैन नॉट पर फिर भी मुझे लगा कि थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा यहाँ पे वो मासीनेस थोड़ा सा यहाँ पे दबाया गया एंड कंटेंट ड्रिवन थोड़ी सी है। मैं नहीं कहूंगा कि एक नंबर कंटेंट ड्राइविंग फिल्म है, इसमें वो थोड़ा सा एक मिक्सचर है, बट you people will love it. Overall, we like the trailer, guys. मुझे काफी पसंद आया, और इसका जो म्यूजिक था, जो बैकग्राउंड म्यूजिक जो अनिरुद्ध ने दिया है, वो मैं नहीं कह सकता कि बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी आउटस्टैंडिंग ऐसा कुछ नहीं है, पर ठीक है जिस तरह का वो I'm still expecting the best music from अनिरुद्ध, क्योंकि उनका जो भी, मैं दिल से कहना चाहूंगा कि उनका जो भी म्यूजिक मैं सुनता हूँ आजकल जितने भी फिल्मों में, सारे सिमिलर मुझे लगते हैं। पर ओवरऑल गाइस, इस फिल्म की जो कास्टिंग के बारे में तो हमने बात कर ली, म्यूजिक के बारे में बात कर ली यहाँ पे,
और डिटेल में जरा सा बात कर लेते हैं Yeah. कास्ट एंड क्रू के बारे में। सो अपार्ट फ्रॉम अमिताभ बच्चन सर एंड रजनी सर, जैसे हम लोगों ने ये भी कहा है कि फहद फाजिल और राणा डग्गुबाती हैं, सो लेट्स लुक फॉर फ्यू मोर पीपल हु आर इन द कास्ट, और क्रू के बारे में भी जरा सा बात कर लेंगे कि इस टीम वर्क के पीछे कौन है। सो रजनी सर हैं इस फिल्म में, रजनीकांत सर, अमिताभ बच्चन, फहद फाजिल, राणा डग्गुबाती। वी ऑल्सो हैव मंजू वारियर, किशोर कुमार, रितिका सिंह। जी हाँ, रितिका सिंह, शी वॉज वेरी फेमस फॉर साला खड़ूस। बहुत बढ़िया फिल्म थी जो उन्होंने आर माधवन सर के साथ की थी। देन वी हैव तुषारा विजयन, जीएम सुंदर, अभिरमी, रोहिणी, राव रमेश, रमेश तिलक, रक्षण। इस फिल्म को लिखा डायरेक्ट किया है टीजी गनाविल ने, म्यूजिक है अनिरुद्ध रविचंद्रन का, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी है एसआर कातिर, और एक्शन डायरेक्टर में है अनबरीफ, वी ऑल नो। और फिलोमिन राज इज बेसिकली वर्किंग इन मेनी इंडस्ट्रीज, क्योंकि उनका काम बहुत बढ़िया है एडिटिंग में और मुझे भी काफी पसंद आया है। ही हैज बीन वर्किंग फॉर मलयालम, तमिल, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्रीज साइमल्टेनियसली। ही इज अ गुड एडिटर, आई लव हिज वर्क। आर्ट डायरेक्शन में है शक्ति वेंकट राज, और इस फिल्म के ओवरऑल जो भी हम लोगों ने कंटेंट देखे हैं, इट लुक्स रियली गुड टू मी। स्क्रीन प्ले को लिखा है बी किरुतिका ने। सो जैसे हम सबको पता है, दिस फिल्म इज गोइंग टू रिलीज बाय अक्टूबर 10th। हम लोगों को डेट दिख चुका है, तो मैं नहीं कहूंगा कि मुझे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, जी हाँ, बट फॉर द सेक ऑफ अमिताभ बच्चन सर एंड रजनी सर कमिंग टुगेदर आफ्टर 33 years, ये एक वेट टू वॉच फिल्म है एंड पीपल विल बी लुकिंग फॉर समथिंग ग्रेट आउट हियर, क्योंकि बहुत बड़े नाम जुड़े हैं एक्टिंग की तरफ से अगर बात की जाए। एंड द सक्सेस ऑफ आफ्टर द सक्सेस ऑफ जेलर, मुझे लगता है कि यहाँ पे वेटेन भी अच्छा परफॉर्म करने वाली है। Right. आप ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, पर यहाँ पे जैसे कि रिदा ने बताया कि कंटेंट ड्रिवन फिल्म है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे स्टोरी है, और यहाँ पे कुछ जगहों पे कुछ कैरेक्टर्स के, कुछ एक्टर्स के परफॉर्मेंस आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। सो गाइस, यही था हमारा रिएक्शन ऑन द ऑफिशियल ट्रेलर ऑफ वेटेरियन। आपकी क्या राय है इस ट्रेलर के बारे में, हमारे रिएक्शन के बारे में, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर जाके बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कीजिए, ताकि हमारे चैनल से जो भी कंटेंट अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। सोशल मीडिया के जितने भी लिंक्स है गाइस, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां पे जाकर हमें फॉलो कर सकते हो, और इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। एंड टिल देन द रिएक्शन इज सेज। जय हिंद।